नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर मीन्स समसामयिकी के बारे में। अगर प्रभाकर एकेडमी फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। और अगर इसके पहले की भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके जो करंट अफेयर की जो बीच करंट अफेयर है वो आप को लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, सितंबर 2023 में किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी? पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 17 सितंबर 2023, ऑप्शन बी 20 सितंबर 2023 और ऑप्शन सी 15 सितंबर 2023 और ऑप्शन डी 14 सितंबर 2023। फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये डेट दिया हुआ है तो डेट जल्दी याद नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ तिथि 17 सितंबर 2023 और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था विश्वकर्मा जयंती और नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन 73 जन्म दिवस पे। ओके फ्रेंड्स, योजना का परिव्यय क्या है? 13,000 करोड़ रुपये है और नोडल मंत्रालय का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। योजना के लाभ क्या है? पारंपरिक कौशल और कौशल वाले कर्मियों को अपना कारोबार प्रारंभ करने और उनका विस्तार करने में मदद मिलेगी। मीन्स उनको क्या मिलेगा? लोन मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। और योजना का परिक्षेत्र क्या है? तो बढ़ई है, नाव निर्माता, हस्तकार, लोहे का काम करने वाले, टोकरी चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया व खिलौना निर्माता, सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, तोड़ने वाले, राज्य मिस्त्री तथा बाल काटने वाले आदि को इसमें सारी चीज़ें मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। योजना के तहत पात्र कारीगरों के लिए उपलब्ध क्या है? तो पात्र कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पे और इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। और प्रारंभ में 1 लाख रुपए तक का ऋण लाभार्थी को दिया जाएगा और इस ऋण का पुनर्भुगतान होने पर 2 लाख का ऋण अतिरिक्त दिया जाएगा। मीन्स 1 लाख आपको ऋण दिया जाएगा, उसके बाद अगर उसका आप वापस करते रहें तो धीरे धीरे करके आपको फिर 2 लाख करके दिया जाएगा। इस योजना के तहत स्किल के लिए 5 दिनों की ट्रेनिंग पात्र कारीगरों को ही दी जाएगी तथा साथ ही 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भुगतान भी ट्रेनिंग के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टूल किट इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारत की दक्षा परियोजना में 100% FDI की अनुमति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन थी? तो ऑप्शन ए साब, ऑप्शन बी बोइंग, ऑप्शन सी लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन सी सफ्रान। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साब। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए साब होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय रक्षा परियोजना में 100% FDI अनुमति वाली पहली विदेशी कंपनी क्या है? पहली विदेशी कंपनी बनी स्वीडन की साब। अनुमति प्रदान किया भारत सरकार ने और कंपनी साब विनिर्माण करेगी भारत में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट कार्ल गुस्ताफ M4 का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री FDI की अनुमति 74% दे चुके हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता कर लगाने के लिए उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। RBI ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल। लॉन्च की थी क्या? 17 अगस्त 2023 है। लॉन्च करता क्या है? शक्तिकांत दास, गवर्नर राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। और पोर्टल का नाम पूरा क्या है? तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन उद्गम मीन्स उद्गम। उद्देश्य, यह पोर्टल आम जनता के लिए विकसित किया गया है ताकि वे विभिन्न बैंकों में अपनी लावारिस जमा खाते अनक्लेम्ड का आसानी से पता लगा सकें। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि अगस्त 2023 में एंड्स
S&P को ग्लोबल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2023-31 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना? ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 6.5 और ऑप्शन डी 6.9%। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6.7। क्या राइट ऑप्शन बी 6.7। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष 2031 तक 6.7 की औसत दर से बढ़ेगी और S&P ग्लोबल रिपोर्ट जारी माह क्या अगस्त 2023 है और रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है तो लुक फॉरवर्ड इंडिया मूवमेंट्स। रिपोर्ट जारी करता क्या है S&P ग्लोबल है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं फ्रेंड? रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 फाइनेंशियल ईयर 31 तक 6.7% की वार्षिक औसत दर की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जैसे भारत इस दौरान चीन के बाद एशिया का दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत की कुल GDP वित्तीय वर्ष 2022-23 के $3.4 ट्रिलियन से बढ़कर के वित्तीय वर्ष 2030-31 में $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी और भारत की 678.6 मिलियन विशाल श्रम शक्ति अल्पकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फ्रेंड्स अद्यतन और क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, ये नवंबर 2023 में S&P ग्लोबल ने भारत को GDP वृद्धि के अनुमान जारी किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि वित्त वर्ष 2023-24 में GDP वृद्धि दर 6.4%, पूर्व अनुमान 6% है और वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि दर 5.5% है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अगस्त 2023 में किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास 2 स्कीम की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। क्या राइट ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। विवाद से विश्वास 2 योजना संदर्भ 2 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू की है। के बारे में क्या है कि यह सरकारी एजेंसियों से जुड़ी लंबे समय से चले आ रहे संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि इस योजना का उद्देश्य संविदात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक और तुरंत हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है और सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और देश में नए निवेश को प्रोत्साहित करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक कच्चे तेल को प्रसंस्कृत कर भारत की सबसे बड़ी एकल स्थान PSU रिफाइनरी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए कोची रिफाइनरी, ऑप्शन बी पारादीप रिफाइनरी, ऑप्शन सी मंगलौर रिफाइनरी और ऑप्शन डी पानीपत रिफाइनरी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मंगलौर रिफाइनरी। क्या राइट ऑप्शन सी मंगलौर रिफाइनरी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। MRPL भारत की सबसे बड़ी एकल स्थान PSU रिफाइनरी बनी है। संदर्भ क्या है फ्रेंड्स? तो मिनी रत्न PSU रिफाइनरी, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL 2022-23 के लिए भारत की सबसे बड़ी एकल स्थान सार्वजनिक लोक उपक्रम PSU रिफाइनरी बन गई है और इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 17.14 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण या उपलब्ध हासिल की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL यह कर्नाटक के मंगलौर शहर में स्थित केंद्रीय लोक क्षेत्र का उपक्रम है और इसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC की सहायक कंपनी क्या है? सहायक कंपनी है। मार्च 2003 में ONGC ने इसका अधिग्रहण किया था। क्या अधिग्रहण किया था? फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि यह रिफाइनरी नेफ्था, LPG, मोटर स्पिरिट्स, हाई स्पीड डीजल और केरोसिन, एविएशन टरबाइन फ्यूल्स, सल्फर, जाइलिन, बिटुमेन के साथ साथ पेट कोक और पॉलीप्रोपाइलिन
जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की लगभग पूरी श्रृंखला का उत्पादन करने में सक्षम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि जुलाई क्वेश्चन नंबर 32 जुलाई 2023 में पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर IECC कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन ए अमित शाह ने, ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़ ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर IECC कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन तिथि कब क्या है? तो फ्रेंड्स 26 जुलाई 2023 है। और उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। उद्घाटित कॉम्प्लेक्स पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO इंटरनेशनल एग्जीबिशन सह कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम है। उद्घाटन स्थल क्या है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में है फ्रेंड्स। और जो परियोजना का लागत क्या है? तो 2700 करोड़ रुपये। कितना? लगभग 2700 करोड़ रुपये। ITPO का क्षेत्रफल क्या है? 123 एकड़ है। और अन्य महत्वपूर्ण क्या है तथ्य? तो ध्यान देखिएगा इसकी मुख्य विशेषताओं में 7,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला एक कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शन, सांस्कृतिक शो और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए एक शानदार MP थिएटर है। क्या है? MP थिएटर है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को इसी परिसर में आयोजित किया जाएगा और किया गया था 2023 में। और यह परिसर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर G20 सिक्के और G20 टिकट का अनावरण किया था। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार राज्य समर्थित निगमों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम PSU को वित्त वर्ष 2022-23 में किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने सर्वाधिक ऋण दिया? था ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक और ऑप्शन डी इंडियन बैंक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केनरा बैंक। राइट ऑप्शन सी केनरा बैंक होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। केनरा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति कंपनियों और निगमों का शीर्ष ऋणदाता है। संदर्भ क्या फ्रेंड्स 24 जुलाई 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र में क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी निगमों और कंपनियों को कुल 4.12 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है। क्या दिया है? 4.12 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इसमें सर्वाधिक 1,87,813 करोड़ रुपए का ऋण अकेले केनरा बैंक ने दिया है जो कुल वितरित ऋण का लगभग 45% है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य केनरा बैंक ने लगातार 5वें वर्ष सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को सर्वाधिक ऋण प्रदान किया है। और सार्वजनिक उपक्रमों के निगमों को सार्वजनिक बैंक कुल 12 द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में दिया गया ऋण केनरा बैंक 1,87,813 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक जो है कि 70,142.5 करोड़ रुपये और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 66,530.2 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया ने 25,147 करोड़ रुपये जो कि ऋण के रूप में दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितना दिया हुआ था फ्रेंड्स? तो 15,706 करोड़ रुपये दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कितना दिया हुआ है? तो 12,584.8 करोड़ रुपये दिया हुआ है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 10,822.7 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिया गया है। और इंडियन बैंक के द्वारा कितना दिया हुआ है? तो 9,021 करोड़ रुपये दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा तो 7,490 करोड़ रुपये। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो 3,949 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिया गया है। यूको बैंक के द्वारा तो 2,939.4 करोड़ रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक 87.7 करोड़ रुपये दिया गया है ऋण के रूप में। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक बैंकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को कुल 4.93 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हो ध्यान से देखिएगा
कि अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए अमेजन ने, ऑप्शन बी वॉलमार्ट ने, ऑप्शन सी एप्पल ने, ऑप्शन डी अल्फाबेट ने। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वॉलमार्ट ने। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी वॉलमार्ट ने। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 जारी तिथि 2 अगस्त 2023 है और जारीकर्ता क्या है? फॉर्च्यून एक वैश्विक मीडिया में संगठन है। मापन का आधार क्या है फ्रेंड्स? वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्जित कुल राजस्व आय रेवेन्यू के आधार पर। और शीर्ष 3 स्थान पाने वाली कंपनियां कौन से हैं फ्रेंड्स? तो वॉलमार्ट अमेरिका की है। कहाँ की है? वॉलमार्ट अमेरिका, कुल राजस्व 611.3 बिलियन डॉलर है। और सऊदी अरब अरामाको सऊदी अरब की है, कुल राजस्व 603 बिलियन डॉलर है। और स्टेट ग्रिड चीन, कुल राजस्व 530 बिलियन डॉलर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ध्यान से देखिएगा। इस सूची में सर्वाधिक 142 कंपनियां चीन समूह की, चीन, हांगकांग, ताइवान, 136 कंपनियां यूएसए की और 41 कंपनियां जापान की और 30 कंपनियां जर्मनी की हैं। इस सूची में कुल 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं और इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 88वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय कंपनी है। वर्ष 2022 की सूची में इसका स्थान 104वां था। कितना था? 104वां था। फ्रेंड्स इस सूची में शामिल किसी अन्य भारतीय कंपनियां हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC और रैंक 94 है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड रैंक है 107 और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन रैंक 158 और भारत पेट्रोलियम गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि रैंक क्या है? 233 है। भारतीय स्टेट बैंक रैंक 235, टाटा मोटर्स रैंक जो है 337 है और राजेश एक्सपोर्ट्स रैंक 353 और वॉलमार्ट लगातार 10वें वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान पे है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हो? ध्यान से देखिएगा कि अगस्त 2023 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC ने मुंबई क्षेत्र से कच्चे तेल की बिक्री के लिए किसके साथ एक सशर्त अनुबंधन टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? तो ऑप्शन ए HPCL, ऑप्शन बी BPCL, ऑप्शन सी ROL, ऑप्शन डी GAIL। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी BPCL। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी BPCL होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। ONGC और BPCL के मध्य सशर्त अनुबंध क्या है? अनुबंधन तिथि क्या है? 3 अगस्त 2023 है और अनुबंधन करता है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है। उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो ONGC द्वारा मुंबई क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के लिए और फ्रेंड्स नेक्स्ट विशेषता क्या है फ्रेंड्स? तो यह अनुबंधन घरेलू कच्चे तेल के विज्ञापन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता देने के भारत के निर्णय का अनुसरण करता है। यह समझौता सरकार के विपणन स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत पहला टर्म अनुबंधन है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC स्थापना तिथि क्या है? 14 अगस्त 1956 है। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है। परिचय क्या है फ्रेंड्स? तो भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम महारत्न दर्जा प्राप्त है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL स्थापना वर्ष क्या है? तो 1976 है फ्रेंड्स। यह स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। मुख्यालय क्या है? तो मुंबई में है और परिचय क्या? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी CPSE को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट ऑप्शन डी ऑयल इंडिया लिमिटेड होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा। OIL को मिला देश के 13वें महारत्न CPSE का दर्जा प्रदान तिथि क्या है? तो 3 अगस्त 2023 है फ्रेंड्स। और दर्जा प्रदान करता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। दर्जा पाने वाली कंपनी क्या है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। ऑयल महारत्न CPSE का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 13वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE है। इसके पूर्व इसे नवरत्न CPSE का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑयल का कुल वार्षिक टर्नओवर जो था 41,039 करोड़ रुपये है और कुल शुद्ध लाभ कितना था?
तो 9,854 करोड़ रुपये रहा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑयल की स्थापना 8 फरवरी 1959 को एक प्राइवेट कंपनी के रूप में की गई थी, जिसका 1921 ईस्वी में भारत सरकार ने पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया और इसके बाद यह सार्वजनिक कंपनी बन गई। क्या सार्वजनिक कंपनी बन गई? ऑयल का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। अन्य महारत्न कंपनियां कौन से? CPSC कौन से है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जो है पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और NTPC लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। नेक्स्ट क्या 10 कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड RIC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। पॉइंट नेक्स्ट विशेष क्या है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSC का आशय उन कंपनियों से है जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSC की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो। दातव्य है कि सितंबर 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 12वीं कंपनी बनी थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अगस्त 2023 में किस सार्वजनिक कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो ऑप्शन ए ONGC को, विदेश लिमिटेड, ऑप्शन बी भेल, BEML लिमिटेड, ऑप्शन सी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी MOIL लिमिटेड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ONGC लिमिटेड, विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड राइट ऑप्शन ए होगा। अगर मैं आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ONGC विदेश को मिला नवरत्न CPSC का दर्जा प्रदान क्या है? 3 अगस्त 2023 है और दर्जा प्रदान करता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय नवरत्न CPSC का दर्जा प्राप्त किया है ONGC विदेश लिमिटेड OVL। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ONGC विदेश लिमिटेड OVL नवरत्न CPSE का दर्जा प्राप्त करने वाली 14वीं कंपनी बनी है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में ONGC विदेश लिमिटेड का कुल वार्षिक कारोबार 11,676 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1,700 करोड़ रुपये रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? ONGC विदेश लिमिटेड OVL एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSC है। यह ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC की सहायक कंपनी है जो ONGC की विदेशी परियोजनाओं के कार्य को देखती है। वर्तमान में ONGC विदेश की 15 देशों में कुल 32 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। क्या संचालित हो रही हैं? ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी से अपग्रेड करके महारत्न का दर्जा देने के बाद नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो गई। क्या नवरत्न कंपनी की कुल संख्या 13 हो गई है फ्रेंड्स। अन्य नवरत्न क्या कौन कौन से? तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे क्या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, थर्ड नंबर पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे महानगर लिमिटेड, टेलीफोन नगर लिमिटेड है, सिक्स क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, सेवन नंबर पे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एट नंबर पे का नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नौवें नंबर पे NDMC लिमिटेड है, 10वें नंबर पे रेल विकास निगम लिमिटेड है, 11 नंबर पे क्या है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट 12 नंबर पे क्या है फ्रेंड्स? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। विशेष में क्या है फ्रेंड्स? तो अप्रैल 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL नवरत्न CPSC का दर्जा प्राप्त करने वाली 13वीं कंपनी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। जुलाई 2023 में भारत का कौन सा बैंक $100 अरब के मार्केट कैप में शामिल हुआ है? तो ऑप्शन है ICICI बैंक, ICICI बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक, ऑप्शन सी SBI बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। कौन राइट ऑप्शन बी HDFC बैंक। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। HDFC बैंक $100 अरब के मार्केट कैप में शामिल है। संदर्भ जुलाई 2023 में भारत के सबसे बड़ी निजी बैंक
एचडीएफसी बैंक ने $100 अरब के बाजार पूंजीकरण क्लब में प्रवेश कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है फ्रेंड्स, तो जनवरी 2024 में एचडीएफसी बैंक $100 अरब के मूल्यांकन को पार करने के बाद विश्व का 6वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। क्या, विश्व का सबसे 6वां बड़ा बैंक बन गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। विश्व के 6 बड़े बैंक क्या है, जेपी मॉर्गन है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका है, थर्ड क्या है, आईसीबीसी बैंक है, और फोर्थ क्या है, चीन की कृषि बैंक है, फिफ्थ क्या है, वेल्स फार्गो है। भारतीय शेयर बाजार में एचडीएफसी बैंक $151 अरब 12.74 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ पहले स्थान पे है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, जुलाई 2023 में स्वयं सहायता समूहों एसएचजी की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी ई सारस, ऑप्शन सी सहज और ऑप्शन डी उमंग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ई सरस। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ई सरस होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि NRLM ने लॉन्च किया है ई सरस मोबाइल ऐप तथा पोर्टल। लॉन्च तिथि क्या है, तो 3 जुलाई 2023 है और लॉन्च करता क्या, शैलेश कुमार सिंह है, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। लॉन्च स्थल क्या है, तो नई दिल्ली है। विकास करता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके फ्रेंड्स, डे क्या है, तो NRLM क्या है, डे NRLM द्वारा, और उद्देश्य क्या है, तो स्वयं सहायता समूह एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन ए अंकटाड के द्वारा, ऑप्शन बी IMF के द्वारा, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंकटाड के द्वारा। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए अंकटाड के द्वारा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी तिथि 5 जुलाई 2023 है और जारी करता क्या है, तो UNCTAD अंकटाड है। फ्रेंड्स रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। संस्करण क्या है, तो 33वां है। रिपोर्ट का सारांश क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा रिपोर्ट का सारांश क्या है, तो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वर्ष 2022 में 12% घट करके एकदम $3 ट्रिलियन हो गया है, और विकासशील देशों में FDI 4% बढ़ करके $916 अरब, अर्थात कुल वैश्विक प्रवाह का रिकॉर्ड 70% से अधिक हो गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि भारत और आसियान क्रमशः 10 एवं 5% वृद्धि के साथ सर्वाधिक उछाल वाले FDI प्राप्त करता है। फ्रेंड्स एशिया में FDI अंतर प्रवाह $662 बिलियन पर स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, वर्ष 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर प्रवाह वाले देश कौन से हैं? तो USA जो है $285 बिलियन FDI किया है, चीन जो $189 बिलियन किया है, सिंगापुर 141 बिलियन है, हांगकांग 118 बिलियन और ब्राजील क्या है 85 बिलियन FDI किया है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत का प्रदर्शन, भारत वर्ष 2022 में $49 बिलियन के साथ FDI अंतर प्रवाह में 8वें स्थान पे है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही करंट अफेयर को पढ़ने के लिए देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।